कभी आपने बंद कमरे में, बंद कमरा है प्यार कर लो, ये वाले गाने नहीं, बंद कमरा यानी कि अंधेरा कमरा, अंधेरे कमरे में आप गए हों या बैठे हों, उसके बाद अचानक से आप बाहर निकलें तो आपको ऐसा लगता है कि ये 2-4 सेकेंड या 5 सेकेंड तक आपके आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा रहता है, छा जाता है। क्यों ऐसा होता, व्हाट इज़ द रीज़न, कारण क्या है इसका? तो देखिए, हेलो गाइज, मैं हूँ अजय, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो मस्तिष्क में है, यानी कि हमारी जो आँख है, ये आँख और कान, ये दो चीज़ के बारे में है। यानी कि हमारा माइंड जो होता है वो क्या क्या कार्य करता है, ये तो आपने पढ़ा, सेरिबेलम का, मेडुला ऑब्लांगाटा का, और जो है क्या बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा। लेकिन आपको कहीं भी ये नहीं दिखाया मिला होगा कि हमारी आँख जो होती है उसको कौन कंट्रोल करता है। यानी कि हमारा दिमाग का वह कौन सा भाग है जो हमारे आँख को कंट्रोल करता है और हमारे कान को कंट्रोल करता है, जिससे हमको आँख से दिखाई देता है और कान से सुनाई देता है। तो देखिए गाइज, ये होता है मध्य मस्तिष्क में। किसमें? मध्य मस्तिष्क में। तो फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं फिगर नहीं बना सकता क्योंकि मध्य मस्तिष्क का मैं क्लासिफिकेशन करके बताऊँगा। ये दो चीज़ों को करता है, दो चीज़ें इसमें होती हैं मध्य मस्तिष्क, सिर्फ दो ही, मध्य मस्तिष्क का सिर्फ दो ही कार्य है। वो कौन कौन सा है उसके बारे में भी बात करूँगा। मध्य मस्तिष्क बीच में होता है, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा के सीधा ऊपर। ओके गाइज, तो ये मध्य मस्तिष्क या सेंटर ब्रेन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है कार्पोरा और एक को बोला जाता है सेरेब्रल पेडिकल। तो ये जो होता है, अब इसके एक एक करके एक एक के बारे में समझते हैं, एक एक करके एक के बारे में समझते हैं। तो आपने मिडिल ब्रेन तो पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा वीडियो, नहीं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों पे क्लिक करके आप कोई भी कहीं भी क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना। ओके गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद में तो बात करते हैं कार्पोरा के बारे में। तो ये कार्पोरा होता क्या है? ये कार्पोरा हमारे कान, ओके, और आँख दोनों को कंट्रोल करता है। क्या करता है? देखिए, यह देखने या सुनने को नियंत्रित करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे यार, सुनने को और देखने को नियंत्रित कैसे करता है? देख बबुआ, सिंपल सा, आप बहुत ज़्यादा अनुभव किए होंगे, बहुत ज़्यादा देखे होंगे। क्या देखे होंगे? कभी आपने बंद कमरे में, बंद कमरा है प्यार कर लो, ये वाले गाने नहीं, बंद कमरा यानी कि अंधेरा कमरा, अंधेरे कमरे में आप गए हों या बैठे हों, उसके बाद अचानक से आप बाहर निकलें तो आपको ऐसा लगता है कि ये 2-4 सेकेंड या 5 सेकेंड तक आपके आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा रहता है, छा जाता है। क्यों ऐसा होता, व्हाट इज़ द रीज़न, कारण क्या है इसका? तो देखिए, इसका कारण यही होता है कि हमारा जो ये ब्रेन है, कार्पोरा है, ये हमारे नेत्र को कंट्रोल कर रहा है। अगर कंट्रोल नहीं कर रहा होता तो जैसे कि मैं अंदर में हूँ तो मुझको अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि कमरा चारों तरफ से बंद है, उसमें लाइट एक भी नहीं जल रही है। तो मैं अचानक से बाहर निकलूँगा उजाले में तो हमें अंधेरे जैसा डायरेक्ट हमको उजाला दिखना चाहिए। क्यों? नहीं समझ में आ रहा? जैसे कि मैं कमरे में हूँ प्रेजेंट में और यहाँ पूरी तरीके से अंधेरा है, लेकिन जब मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकलूँगा तो हमको ये अंधेरा 2 मिनट 5 मिनट मतलब 2-4 सेकेंड का जो अंधेरापन दिखता है उसको डायरेक्ट उजाला दिखना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो ये कार्पोरा माइंड है, ये आँखों को ऐसे सिकोड़ता एंड फैलाता है, किसी भी चीज़ को जूम आउट और जूम इन करता है। समझ रहे हैं ना आप? कैमरा देखे हो, कैमरा मोबाइल का चलाते हो तो इस डिस्प्ले पे ऐसे मान लीजिए तस्वीर दूर है, जो अगले इंसान को खींच रहे हो वो दूर है, तो इसे डिस्प्ले पे से हाथ करते हो, जूम हो जाता है, उसका बड़ा बड़ा दिखने लगता है, आप फोटो क्लिक कर लेते हो। तो ये जूम इन और जूम आउट करने का सिग्नल कौन भेजता है? ये कार्पोरा भेजता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो? फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप ऐसा कीजिए, मोबाइल होगी आपके पास, उसका फ्लैश जलाइए, फ्लैश जलाने के बाद में अपने आँख पे मारिए। ओके, आपकी आँख एकदम चकाचौंध हो जाएगी, आप एकदम देख नहीं पाओगे, एकदम चकमक चकमक करोगे।
और उसके बाद फ्लैश तुरंत हटा के दूसरी तरफ देखिए, आपको वह स्थान नहीं दिखेगा जबकि वहाँ भी लाइट जल रही होगी जिस स्थान पे आप देखोगे। बट जो फ्लैश वाली लाइट है बहुत तेज़ है, तो इसको ये एब्जॉर्ब कर चुका है, इसकी मांसपेशियाँ सिकुड़ गई हैं, जिसके कारण इसमें इतनी तेज़ रोशनी है। ये हमारी मांसपेशियाँ आँख की सिकुड़ गई हैं और वहाँ से जो रोशनी बहुत स्लो जा रही थी, और जब हम अचानक से फ्लैश को हटाते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं जिस तरफ लाइट चल रही है, तो हमारी मांसपेशियाँ धीरे धीरे फैलती हैं। तो फैलने में कुछ टाइम लेता है, जो वो टाइम जो गैपिंग होती है, इसी कारण वो हमको अंधेरा दिखाई देता है 2 मिनट 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड का। तो उसको कंट्रोल कौन करता है भाई साहब? उसको यही कार्पोरा कंट्रोल करता है। ये तो हो गया देखने के बारे में। एग्जाम्पल आँख, ओके। अब बात करते हैं सुनने के बारे में। एग्जाम्पल कान, ओके, कान हो गया। तो ये कान कैसे करता है? अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। कभी भी आपने ये अनुभव किया होगा कि कोई इंसान दूर है, ओके, वो आपको बुला रहा है तो आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, लेकिन अगर वो इंसान पास में है, बुला रहा है, आपको तेज सुनाई देता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है ये कार्पोरा का, ये कान को भी नियंत्रित करता है सुनाई देने के लिए। नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। कैसे? अब देखिए एग्जाम्पल हाउ, कैसे? देखिए जब आप बोलते हो तो आपकी ध्वनि तेज रहती है, बात है। अगर आप किसी के पास, मान लीजिए ये छोटुआ है और ये छोटिया है, ओके, अगर ये छोटुआ बोला और पास में बोला तो क्या होगा? इसको सुनाई देगा। लेकिन जब ये छोटुआ दूर चला जाके तब बोलेगा तो ये छोटिया को कम सुनाई देगा। तो कम सुनाई देगा तो ये छोटिया क्या करेगी? ऐसे करेगी, बोलो क्या बोल रहे हो। तो ये ऐसे, मतलब इस कान का मतलब समझ रहे हैं आप? हाथ लगाने का, कान के पास, कान पे हाथ लगाने का मतलब ये होता है, जो हमारे ये कर्णपल्लव है, ये कर्णपल्लव आवाज़ को, ध्वनि को, क्योंकि जो आवाज़ है हमारी ये तरंग में चलती है। किसमें? तरंग में। तो इस तरंग को सीधा बटोर के, यानी कि जो इस कर्णपल्लव के चारों तरफ लगेगा तरंग, वो सीधा बटोर इकट्ठा करके आपको सीधे कान के श्रवण नली में घुसा देगा। तो श्रवण नली में घुसाएगा तो आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। बात सही है कि नहीं? वैसे आप देखते होंगे हाथी का कर्णपल्लव बड़ा होता है तो उसको आहट जल्दी सुनाई देती है, लेकिन उसका इतना बड़ा कर्णपल्लव होता है, उसको कान हिलाने में ज़्यादा बल लगने लगता है और इसके कारण उसको बहुत कम ही वो अनुभव करता है। लेकिन आप कुत्ता को देखे होंगे, किसको? कुत्ता को देखे होंगे, तो कुत्ता आप कितने भी दबे पाँव चले, मतलब दबे पाँव चाहिए, दबे पाँव तले होले होले ज़िंदगी, आप कितने भी दबा पाँव आराम आहिस्ता जाएंगे तभी कुत्ता जग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कर्णपल्लव बड़ा है और उसको सुनने की क्षमता हम इंसानों से ज़्यादा हर्टेज की है। तो उसका जो हर्टेज होता है, बात करते हैं सुनने की क्षमता के बारे में, हर्टेज जो होता है वो इंसानों से ज़्यादा होता है। तो वो ज़्यादा होने का मतलब क्या है? ये आपका कार्पोरा वाला जो सुनने वाला भाग है ये ज़्यादा होता है। बात करते हैं ये, समझ में आया? तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है कार्पोरा के बारे में। और देखिए, हाँ, अब ये तो समझ में आ गया होगा। तो कान हो गया, तो ये कैसे सुनता है ये कार्पोरा। तो कान पे हमने ये एक वीडियो बनाई थी कि जो है कान कोई भी आवाज़ हमको क्यों सुनाई देती है और कैसे सुनाई देती है। तो अगर नहीं देखे हो तो यहाँ आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में देख लेना, ओके गाइज। तो कान में देखिए, कान में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं सुनने का, बहुत छोटा सा। यहाँ से बोले तरंग बनी आपके कान के अंदर से श्रवण नली से जाके एयर ड्रम होता है, ड्रम पे टकराया, ड्रम पे टकराने पे वहाँ से एक अजीब सी तरंग उत्पन्न होती है, करंट उत्पन्न होता है। वो करंट नसों के द्वारा किस में भेज दिया जाता है? कार्पोरा में। अब ये कार्पोरा क्या करता है? फिर उसको वाइब्रेट में चेंज करता है। वाइब्रेट में चेंज करने के बाद में वहाँ से आपको सुनाई देने वाले इलेक्ट्रिकल में चेंज करके आपको कार्पोरा को दे देता है, और वो कार्पोरा अब बताता है कि हाँ ये बंदा ये कह रहा है, ओके। तो ये अब, हाँ,
आप लोग सोच रहे होंगे अबे यार कारपोरा के पास तो सबसे पहले पूरी नॉलेज होगी। नहीं भाई, नॉलेज तो उसके पास नहीं थी। जब बच्चे का जन्म होता है तब से उसके अंदर नॉलेज ठूस ठूस के भरी जाती है। उसको नॉलेज बचपन में नहीं थी। हाँ, वैसे तो उसका ब्रेन पूरा, आप जितना भी उसमें डाउनलोड करो, जैसे चिप जानते हो 8 GB 16 GB 32 GB जितना खाली रहता है आप उसमें डालते जाओ। बच्चे के अंदर जो चिप लगा है, मतलब उसका ब्रेन का जो माइंड है, स्मृति है, वो हर एक चीज़ को सुनता है, समझता है, लेकिन वो क्या करता है, उन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करता है। जैसे कि हम लोग करते हैं, कोई भी बात हुई, आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी बात हुई, तो अगर जैसे कि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वहाँ से वो चीज़ें उठाएंगे जो पढ़ने लायक है। बात तो आपकी पूरी सुनेंगे, लेकिन बाद में वो उन चीज़ों को पकड़ लेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। जो उनके लायक है, जो उनके काम लायक है, उन चीज़ों को रख लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। दूसरे दिन आप पूछने लगोगे ऐसे ऐसे बात हुई थी यार, क्या क्या बोला था उसने, तो वो पूरा कहानी नहीं बताएंगे। वो पढ़ाई वाला, मतलब जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो पढ़ाई वाले टॉपिक को बताएंगे। हाँ, ऐसा ऐसा बोल रहा था, ऐसे ऐसे बोल रहा था, ऐसे थोड़ा बहुत उसमें से बता देंगे जो अदर टॉपिक भी होगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, उसको कुछ और चीज़ में मन लगता है, तो वो पढ़ाई वाला इस टॉपिक नहीं रखेगा, वो कुछ और वाली टॉपिक रखेगा। हाँ, लेकिन जो बोल रहा है वो स्टोर रहता है आपके माइंड में। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा चलता रहता है। जैसे कि क्रियाकलाप हमेशा करते रहते हैं, कुछ करने के लिए। जैसे कि हम लोगों का एक टाइम टेबल है, वीडियो इतने बजे पढ़नी चाहिए, यूट्यूब पर इतने बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए, बच्चे को इतने बजे वीडियो देखने के लिए मिल जाना चाहिए, इतने बजे हमारे जो स्टूडेंट ऑनलाइन आते हैं, इतने बजे ऑफलाइन आते हैं, हमको ये चीज़ें करना है, ये व्यवस्था करना है। दिन भर की हमारी शैली बन चुकी है, टाइम टेबल बन चुका है। तो ये टाइम टेबल बन चुका है, तो ये हमारे दिमाग में दिन भर ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हमको बोले कोई अदर काम करने के लिए जो हमारे टाइम टेबल में नहीं है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड में। तो सब कॉन्शियस माइंड में जब चला जाएगा तो उसको बोलते हैं भूल जाना। क्या बोलते हैं? भूल जाना। यानी कि कोई बात को अगर आप भूल जाते हैं तो वो बात आपके दिमाग में रहती है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में रहती है। वहीं पर अगर आप जब भूलते हैं, मान लीजिए आपके पिताजी ने आपसे कहा लो बेटा 100 रुपये लो, जाके सब्जी ले आना। आपका टाइम टेबल कुछ और है, आपके टाइम टेबल में सब्जी का कोई विकल्प नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करोगे। और आपको टाइम नहीं मिला सब्जी लाने का, या याद नहीं आया, आप भूल गए उस चीज़ को, तो क्या होगा, शाम को मम्मी बोलेगी बेटा सब्जी लाए। तो जब बोलेगी बेटा सब्जी लाए, यानी कि बेटा मार्केट गए या सब्जी लाए, तो आपको याद आ जाएगा हाँ पिताजी ने कहा था सब्जी लाने के लिए। तो वो याद कहाँ से आई? या मम्मी बोली मार्केट गए थे, तो मार्केट जाने के नाम से आपको याद आ जाएगा हाँ मुझे सब्जी लाना था। तो वो बात कहाँ थी, वो सबकॉन्शियस माइंड में थी, उसको याद दिलाना पड़ता है, उत्तेजना देनी पड़ती है उन चीज़ को याद करने के लिए। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? कारपोरा ये मध्य मस्तिष्क का अहम भाग होता है। अगर ये कारपोरा खराब हो जाए तो हमको ना सुनाई देगा और ना ही दिखाई देगा। जो बहरे इंसान होते हैं, बहरे, उनका जो सुनाई देने वाला अंग होता है वो खराब हो जाता है, कारपोरा का आधा भाग खराब हो जाता है जो सुनाई देने का कार्य करता है। अगर वहीं पे अंधे देखते हो तो अंधे का, हाँ बात करते हैं ये आँख की बात छोड़ो, अगर आँख सब कुछ सही है, अगर आपका ब्रेन का मध्य मस्तिष्क खराब हो चुका है तो भी आपको नहीं दिखाई देगा। ये तो आप समझ गए ना कारपोरा के बारे में, मध्य मस्तिष्क। अब इसके बाद में होता है सेरिब्रल पेंडिकल। तो ये जो होता है, ये इसका कोई अहम रोल है लाइफ में? बहुत अहम रोल है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा दिमाग, जो हमारी ये खोपड़िया ऊपर है 2.5 किलो की, और जो हमारा ये 50 किलो का नीचे है गर्दन से, इन चीज़ों को आपस में अटैच करने का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे अटैच यार करने का काम करता है? हाँ, जो सोच रहे हैं सच सोच रहे हैं। यहाँ गले में इतनी वायरिंग है, तो ये कौन सा पेंडिकल, यही होता है सेरिब्रल पेंडिकल, जो अटैच करने का काम करता है। किसको? आपके दिमाग को और स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में होता है मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। जो मेरुरज्जु होता है या मेरुदंड बोलते हैं, वो द्वितीयक माइंड बोला जाता है, इंसान का द्वितीयक माइंड बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी कल वाली वीडियो में ये बताया था कि हम किसी के बारे में जब सोचते हैं, मान लीजिए मार्केट गए थे या कहीं भी गए थे, कुछ देखा बढ़िया अच्छा मस्त लगा हमको, तो हम बैठ के उसके बारे में थिंकिंग करते हैं, काश यार वो मिल जाती, उसका नंबर मिल जाता, ऐसे ऐसे होता, ऐसे बात करते,
तो हम उसके बारे में बात करें। और बैठे हैं कुर्सी पे लेकिन हम गिरते नहीं हैं। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि हमारा जो द्वितीयक माइंड है, मेरुरज स्पाइनल कॉर्ड, वो हमारे पूरे बॉडी को मेंटेन करे रहता है, पूरा संभाले रहता है। तो अगर द्वितीयक माइंड और मतलब हमारा माइंड और द्वितीयक माइंड को अलग कर देंगे तो हम क्या बोलते हैं, हम सही से बैठ नहीं कर सकते, सही से काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कहीं और बिजी हो जाएगा तो हमारे शरीर को कौन संभालेगा? हम लीच जानते हैं जोंक, उसी की तरह लिबड़ा जाएंगे। जेली जानते हैं, उसी की तरह लिबड़ा जाएंगे। कैसे भी बैठा दोगे, अगर हम कहीं और काम कर रहे हैं तो ऐसे भी लिबड़ा जाएंगे, हमारे पूरा बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा हमारे। तो ये स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी और ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। यही होता है दो चीज़ें मध्य मस्तिष्क में। तो आप तो जान ही गए। अब जो है आगे वाला फर्स्ट मस्तिष्क जिसको बोलते हैं अग्रभाग और पश्च भाग में, तो हमने पढ़ा दिया था पश्च भाग और अग्रभाग में, और ये मध्य भाग भी पढ़ा दिया। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।